5 ईंटा रख दिए गए और एक आए पंडित जी, वही सब पूरा काम किया। मैं खड़ी रही, मुझसे कुछ भी नहीं करवाया गया। हम हिंदू धर्म में नहीं आते, विधायक जी हिंदू धर्म में नहीं आती। जातीय भेदभाव किया जा रहा है, कुछ ऐसा कहना चाह रही हैं? अब ऐसी बात तो है, तभी तो नहीं पूजा करने दिया। भेदभाव तो जरूर किया गया, इसीलिए नहीं पूजा करने दिया। मुझे इन सब चीजों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं है। अपमान किसी कीमत पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। धर्म के बड़े अनुयायी हैं। मुझे तो ये शिकायत मिली है कि उस मंदिर में उनके पहले कोई जड़ नहीं चला सकता शिवलिंग पे। ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने में लगे हैं। 9 महीने पहले लखनऊ के काकोरी कस्बे में शीतला माता मंदिर में एक बुजुर्ग पासी समाज के व्यक्ति से पेशाब चटवाने का मामला आपको याद होगा, जहां बीमारी के कारण बुजुर्ग पेशाब रोक नहीं पाता, जिसके बाद उसके साथ वो अपमानजनक व्यवहार होता है कि उसे पेशाब चाटकर साफ करने को मजबूर किया जाता है। अब काकोरी कस्बे के उसी शीतला माता मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की मलिहाबाद से विधायक जय देवी कौशल, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी भी हैं और पासी समाज से आती हैं, उन्होंने मंदिर से जुड़े कुछ लोगों पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल पूरी घटना 19 अगस्त की है, जहां मलिहाबाद विधायक जय देवी अपने क्षेत्र के 2 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत करा कर लाए। ऐसे में प्रशासन के अधिकारी शिलान्यास की शिलापट के साथ विधायक जी के भूमि पूजन कराने के लिए शीतला माता मंदिर पहुंचे, जहां पर मंदिर में पूजा पाठ करा रहे पुजारी पर विधायक ने अपमान करने का आरोप लगाया। सबसे पहले जय देवी कौशल के बेटे विकास कौशल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आजादी के 80 साल बाद भी यदि किसी धार्मिक स्थल पर जनप्रतिनिधियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो ये बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है। क्रांतिकारी भूमि काकोरी स्थित शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग से धनराशि स्वीकृत कराए जाने के बाद आज शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती जय देवी कौशल जी सहित काकोरी के अध्यक्ष श्री रोहित साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री विपिन गोपी राजपूत, जिला कार्यालय मंत्री श्री रविराज लोधी जी और लवकुश यादव सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आरोप है कि मंदिर के पंडित जी द्वारा इन जनप्रतिनिधियों के साथ जातिगत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। उपस्थित प्रतिनिधियों को ना तो पूजा में उचित स्थान दिया गया, ना नारियल खुलवाने और पूजा अर्चना में शामिल होने का अवसर दिया गया और अन्य लोगों के साथ भी उनके साथ न बैठने के लिए कहा गया। तो सवाल केवल एक मंदिर या एक कार्यक्रम का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो आज भी समाज को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करती है। मंदिर किसी एक जाति या वर्ग की जागीर नहीं, बल्कि समाज की आस्था का केंद्र है। जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी समाज से आते हों, उनका सम्मान होना चाहिए। आजादी के 80 साल बाद भी जाति के नाम पर भेदभाव, ये कैसी आजादी? हमारा संघर्ष किसी धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता की मानसिकता के विरुद्ध है। सम्मान सबका, अधिकार सबका और आस्था भी सबकी। इस पोस्ट के बाद न सिर्फ सियासी गलियारों में हंगामा मचा, बल्कि विधायक ने खुलकर इस घटना पर सवाल उठाए। भाजपा विधायक का आरोप कि मंदिर में मौजूद पुजारी द्वारा उन्हें ना तो बैठने दिया गया, ना पूजा करने दी गई और ना ही नारियल फोड़ने से लेकर अन्य विधि विधान कराए गए, और कह दिया कि आप मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए और आपकी आरती हो गई है। ऐसे में मलिहाबाद से भाजपा विधायक जय पासी मंदिर से वापस लौटती हैं और दूसरे मंदिर यानी कि भुइयां देवी मंदिर पहुंचती हैं। वहां उनसे विधि विधान से पूजा के साथ शिलान्यास कराया जाता है। लेकिन शीतला माता मंदिर में हुए अपमान पर अब भाजपा विधायक जय देवी कौशल इसे जातिगत द्वेष और अपना अपमान मानते हुए मुख्यमंत्री से लेकर शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करने की बात कहती हुई नजर आती है। विधायक जय देवी कौशल जी को भूमि पूजन नहीं करने दिया गया, उन्हें बैठने तक नहीं कहा गया, क्योंकि शीतला मंदिर पर
कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति ने एकाधिकार जमा रखा है। इसके पहले आपको याद हुआ कि ये होगा कि रामपाल पासी के साथ पेशाब कांड हुआ था। वही लोग पूरा एकाधिकार जमाए हुए हैं। इतनी जाति बेमनस्ता मान करके उनके खिलाफ पिछले बार कार्रवाई हुई थी। एक जन प्रतिनिधि को बैठने के लिए नहीं कहा, पूजा करने नहीं दिया, फूल माला चढ़ाने नहीं दिया, आरती नहीं उतारने दिया। उनको ईंटें नहीं रखने दिए, नारियल नहीं फोड़ने दिया। क्या है ये? धर्म के बड़े अनुयायी हैं। मुझे तो ये शिकायत मिली है कि उस मंदिर में उनके पहले कोई जल नहीं चढ़ा सकता शिवलिंग पे। जब वो जल चढ़ा लेंगे तब कोई जो जल चढ़ाएगा। ठेकेदारी बना रखी है। सोचो जरा आप लोग। मुझे इन सब चीजों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं है। अपमान किसी कीमत पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। काकोरी का शीतला मंदिर किसी एक का नहीं है, देवी देवता किसी एक के नहीं है। किसी वर्ग विशेष के नहीं है। और मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि वो जो वहां पुजारी है पंडित जी, वो दुखी थे। उनको मंत्र उच्चारण शायद नहीं आता होगा, जो लोगों ने बताया। दूसरे व्यक्ति ने मंत्र उच्चारण किया, करे, उसमें मंत्र उच्चारण में किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन विधायक को आपने पूजा क्यों नहीं करने दिया, भूमि पूजन क्यों नहीं करने दिया? हम हिंदू धर्म में नहीं आते? विधायक जी हिंदू धर्म में नहीं आती? नहीं आती क्या? सारे लोग वहां खड़े रहे। रोहित साहू चेयरमैन, रविराज लोधी पूर्व मंडल अध्यक्ष, विपिन राजपूत गोपी वर्तमान मंडल अध्यक्ष भाजपा के, हमारी पार्टी के, विधायक जयदेवी कौशल, किसी को बैठने नहीं दिया। बैठने के लिए नहीं कहा, उनसे पूजा नहीं कराई। इतनी खुन्नस किस बात की है? ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने में लगे हैं। ऐसे ही लोग सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। बड़ा घमंड, मंदिर में जल पहले वो चढ़ाएंगे शिवलिंग पे, उसके बाद दूसरा चढ़ाएगा। चढ़ा नहीं सकता। ये अधिकार दिया किसने? किसने दिया ये अधिकार? साथियों, जहां सम्मान न हो, वहां अपमान सहने के लिए नहीं रुकना चाहिए। विधायक जी ने
जब देखा अपमान हो रहा है तो वहां से तुरंत जो अधिकारी थे जो वहां पे कराने के लिए गए थे उनसे कहा कि चलिए अगले स्थान पर, और अगले स्थान पे जाकर के माधुइया में मलियाबाद में। अब जैसे ये बात जयदेवी कौशल के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को पता चली तो कौशल किशोर ने भड़कते हुए यहां तक पूछ लिया कि क्या हम हिंदू में नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, कौशल किशोर ने मंदिर पर कुछ विशेष लोगों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया तो साथ ही साथ ये तक कह दिया कि इसी तरीके के लोग भाजपा को नस्तेनाबूद करने में लगे हुए हैं। भैया आज मेरी डेट थी, मेरा कार्यक्रम था, बहुत दिन से ये कार्यक्रम टलता रहा। आज हमको समय मिला, मैं समय दे दिया था कि कल सुबह हम भैया यहाँ पे पूजन करेंगे। तो हम जब गए तो वहाँ सब पूरी व्यवस्था हुई, मगर मुझसे पूजा न करवाया गया। और लोगों ने वहाँ बोले कि वो कमलेश कहने लगे कि विधायक जी आरती कर दीजिए, तो कहीं की आरती घूम लीजिए पंडित जी, और आरती हो गई सभी लोगों की। तो विधायक जी कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से आपका अपमान किया? आप जिस विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, सभी लोगों ने आपको वोट दिया है, आप विधायक है। योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार लगातार इस तरीके की बात कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर चलने की बात करती है, लेकिन इस तरीके का भेदभाव आपके साथ। अब वहाँ मेरे साथ में मंडल अध्यक्ष जी थे, रविराज लोधी जी थे, और ये गोपी जी थे मंडल अध्यक्ष, और ये रोहित जी थे, और कमलेश लोधी जी थे। तमाम लोग, काफी लोग थे। और जब हम गए तो वहाँ सभी लोग पहुँचे और सब बुलाया, हम लोग साथ में गए। और फिर 5 ईंटा रख दिए गए और एक आए पंडित जी, वही सब पूरा काम किया। मैं खड़ी रही, मुझसे कुछ भी नहीं करवाया गया। विधायक जी क्या जातीय भेदभाव किया जा रहा है, कुछ ऐसा कहना चाह रही हैं? अब ऐसी बात तो है, तभी तो नहीं पूजा करने दिया। भेदभाव तो जरूर किया गया, इसीलिए नहीं पूजा करने दिया। क्या इसकी शिकायत आप अपने पार्टी के आला कमान से करेंगी? बिल्कुल करेंगे। फिलहाल इस मामले में अभी तक पूजा करने वाले पुजारी का पक्ष सामने नहीं आया, लेकिन पेशाब चटवाने की घटना से लेकर पूजा करवाने के लिए मौका ना देने की घटना अपने आप में सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। तस्वीर में साफ तौर पर नजर आता है कि विधायक खड़ी रहती हैं और पुजारी पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ये बयान कि क्या हम हिंदू नहीं हैं और ऐसे लोग भाजपा को नस्तेनाबूद करने में अपने आप को लगे हुए हैं, बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर क्या कुछ जांच या कार्रवाई होती है। आदरणीय विधायिका जी आई, थोड़ा सा विलंब से आई थी, लेकिन व्यवस्थाएं सब की गई थी। उनके लिए जो है मंच छोटा सा बना था, कुर्सियां भी पड़ी थी, और वो उस पर बैठी भी थोड़ी देर, लेकिन उनको कहीं दूसरी जगह जाना था कार्यक्रम करने के लिए, तो थोड़ा सा उन्होंने कहा शीघ्रता से काम कर दीजिए जी। तो जिन आचार्य को आना था वो वास्तव में स्नान कर रहे थे, तो थोड़ा सा हमको समय लग रहा था, इसलिए उनके पिताजी ने वो पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया। और जहाँ पर ये पूजन हुआ वहाँ पर थोड़ी छोटी जगह थी, वहाँ कुर्सियाँ वहाँ नहीं पड़ सकती थी, और वास्तव में पूजन में कुर्सियों का ज्यादा उपयोग भी नहीं होता। कारण ये है कि 10 ही 5 मिनट का पूजन था, कोई बड़ा पूजन नहीं था। लेकिन और पूजन जब चल रहा था तो कई बार जो आचार्य थे पूजन कर रहे थे, तो उन्होंने कई बार कहा भी कि आप भी थोड़ा सा पुष्प चढ़ा दीजिए और नारियल फोड़ दीजिए तो ये कार्य संपन्न हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, आप ही कर दीजिए जो कुछ है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो ऐसा जो है कोई विचार ना था और ना कहीं मन में ऐसी भावना थी। अरे उन्होंने तो जो एक अच्छा कार्य किया है इस मंदिर के लिए, उनका भी जो है सहयोग रहा कि उनके माध्यम से पर्यटन विभाग ने पैसा भेजा है सौंदर्यीकरण के लिए, तो हम तो उनको भी जो है धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है वो मंदिर के लिए सोच करके और
जो है इस प्रकार का जो उपक्रम गवर्नमेंट चला रही है, सरकार चला रही कि जो है ऐसे जो स्थान है वहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाए, तो उनके माध्यम से हमारे पास पैसा आया तो हम उनका जो है सम्मान क्यों नहीं करेंगे। हमारे मन में कोई ऐसी भावना ना थी ना है, और आज भी हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है वो पैसा पास कराने में पर्यटन विभाग से उन्होंने सहयोग किया। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।